किया और हम लोगों के नेता बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार सरकार के मंत्री और हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय जनक चमार जी, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री हरीश सहनी जी, हम लोगों के मित्र साथी और राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय झा जी, आदरणीय विधायक शालिनी मिश्रा जी और इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के लोकप्रिय भाजपा के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार और लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपना योगदान दे रहे मोतिहारी के विकास पुत्र आदरणीय मोतिहारी और पूर्वी चंपारण के उम्मीदवार आदरणीय राधा मोहन सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनों, आज हम आपसे आग्रह करने आए हैं, आदरणीय उम्मीदवार राधा मोहन सिंह जी के लिए वोट मांगने आए हैं और आपसे आग्रह करने आए विकसित भारत बनाने का। 2014 में आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश में सत्ता पर बैठाने का काम किया। आज देश विकसित हो रहा है साथियों। जिस अंग्रेजों ने हमको 200 वर्षों तक लूटने का काम किया था, आप सोचिए दुनिया के अर्थव्यवस्था में हम 12वें स्थान पर खड़े थे। दुनिया का चौथा वर्ल्ड माना जाता था, चौथी दुनिया कहा जाता था। दुनिया में गरीब देशों में से एक भारत कहा जाता था और पिछले 25 वर्षों, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आने का काम किए और आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस भारत को लूटने वाले अंग्रेज को ही हराकर हम 12वें स्थान से 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा होने का काम किए। और लोग कभी याद कीजिए, इस देश को कभी मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक लूटने का काम किया। कभी अंग्रेज आए 200 वर्षों तक लूटने का काम किया। लेकिन भारत में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, उन्होंने इस देश की कल्पना की, भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की व्यवस्था खड़ा किया, मेक इन इंडिया का सपना सरकार शुरू किया और अब मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है कि दूसरे लोग आके लूट लेते हैं भारत को, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा, भारत को श्रेष्ठ बनाएगा। और आप सोचिए इस बिहार में, इस देश में जो विकास की किरण थी गांव गांव तक नहीं पहुंचा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार में आपने देखा किस तरह बिजली का काम शुरू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश में आए तो कहा गांव गांव तक बिजली पहुंचाएंगे और नीतीश कुमार जी और मोदी जी मिलकर घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम शुरुआत किया था। अब मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है इस देश के जो जितने गरीब हैं उनको सोलर युक्त बिजली देकर ये जो बिजली बिल है इसको ही जीरो कर देना है, गरीबों को बिजली बिल लगेगा ही नहीं। याद कीजिए साथियों, इस प्रदेश में गरीबों को पक्का मकान नहीं मिल पा रहा। इंदिरा आवास के नाम पर पहले घर आते थे, कुछ ही घर आते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार जी 2005 में बिहार की एनडीए के मुखिया बनकर आए तो एक पूरी व्यवस्था खड़ा किया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया 2014 के बाद इस देश में 4 करोड़ 21 लाख परिवार को पक्का मकान मिला था और बिहार में अकेले 55 लाख, उसमें भी एक बड़ी हिस्सेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देकर इसको 60-40 के कंपोनेंट पे तय करके बिहार के 55 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम किया और आगे मोदी जी ने अब तय किया है और हम एनडीए के एक साथी से आग्रह करेंगे, अगले साल विधानसभा का चुनाव हम लोगों का होने वाला है, लेकिन हम एनडीए के सभी साथियों से आग्रह करेंगे विशेष तौर पर जितने भी गरीब छूट गए उनका घर चिन्हित कीजिए,
3 करोड़ घर और पक्के मकान इस देश में बनने हैं। हम लोग टारगेट कर मुख्यमंत्री जी की सहमति से आप समझिए लगभग 6.5 करोड़ लोग भारत की योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है वो 6.5 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से मिल रहा है और लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को इस देश बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है। अब जिसको भी अनाज मिल रहा है आप एकदम सुरक्षित है। जब भी आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे मोदी और नीतीश आपके 5 लाख तक के इलाज के लिए आपका पेमेंट करने का काम, हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करने का काम मोदी और नीतीश कुमार की सरकार करेगी। इसलिए देश के समृद्धि के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो आपके चहेते उम्मीदवार हैं लगातार आपके विकास कार्यों में लगे हैं और इस बिहार के समृद्धि के लिए लगातार राधा मोहन सिंह जी भी लगे रहते हैं। कुछ लोग आएंगे आपके बीच में चर्चा करेंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। मैं जरूर बताना चाहता हूं साथियों 1990 से लेकर 2007 तक लालू प्रसाद जी और बिहार की मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी किसी को आरक्षण नहीं दिया। एक व्यक्ति का नाम बताइएगा, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला था। लेकिन लालू जी के परिवार को जरूर आरक्षण मिला। लालू जी ने कहा मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दो, जनता ने बना दिया। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोते रह गया क्रिकेट के मैदान में, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। जिसने अपनी पत्नी पर अत्याचार किया, एक तरफ नीतीश कुमार जी है जो आज देख रहे होंगे बहने यहाँ पर खड़ी है पुलिस वाली बहने, इसको 35% का आरक्षण देकर हमारी बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम कर रहे हैं। दूसरे तरफ लालू प्रसाद जी है जो कभी कहते हैं कि 14 में मेरी इस बेटी को चुनाव जिताओ, लेकिन बिहार की जनता ने हराया तो कहा राज्यसभा से इसको सांसद बना दो। आजकल एक टूरिस्ट बेटी आई है सीधा सिंगापुर से आई। जब तक बिहार में जंगल रास्ता साथियों, तब तक लालू प्रसाद जी के राज्य में बिहार के लोगों को भी पलायन करना पड़ता था और बिहार में लालू प्रसाद के परिवार को भी पलायन करके बेटा बेटी भी बाहर छोड़ के